हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 7वीं का जो है साइंस पढ़ रहे थे और साइंस में जो हमारा चैप्टर हम लोग जो जो पढ़ना था वो अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया था। और हम लोग जो है पिछले अपने जो हमारा पिछला कक्षा हुआ था पिछला क्लास में हम लोगों ने अपना जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर का जो कि हमारा 6 तक का जो क्वेश्चन है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर को फाइंड करेंगे और उसके आगे देखते हैं कि इस क्लास में हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और जब हो जाएगा अगर क्वेश्चन जो होगा अगर मान लीजिए इस क्लास में हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आज की इस बेहतरीन से क्लास को बेहतरीन सी कक्षा को हम लोग स्टार्ट करते हैं और को अपना जो है 7 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग आंसर को फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि व्हाई इज इट दैट द मशरूम अ काइंड ऑफ प्लांट, जो मशरूम है वो क्या है, एक प्रकार का पौधा है, ठीक है, आर नॉट एबल टू मेक फूड फॉर देमसेल्व्स, जो कि क्या है अपने लिए अपने खुद के लिए जो खाना बनाने में सक्षम क्यों नहीं है। ये सवाल हमसे पूछा गया है तो इसका आंसर हमको जानने के लिए हम सभी को चलना पड़ेगा जो मशरूम वाला हमारा टॉपिक है उस पे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना मशरूम वाला टॉपिक पे और वहाँ पे खोजते हैं कि जो मशरूम जो होता है अपना खाना क्यों नहीं बना पाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए मशरूम सप्रोफाइटिक प्लांट। तो मशरूम किस प्रकार का प्लांट होता है, इसमें जो न्यूट्रिशंस होता है तो वो क्या हो जाएगा, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस होता है। मशरूम में किस प्रकार का न्यूट्रिशंस होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस प्लांट कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए, इन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस प्लांट कॉल्ड सैप्रोफाइट्स फीड मटेरियल्स क्या है ड्राइव फ्रॉम डेड प्लांट्स और एनिमल्स। मशरूम एंड मोल, मशरूम सिर्फ लिखेंगे, मोल्स हम लोग छोड़ देंगे, इस मोल्स को क्या करेंगे यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि हमसे सिर्फ मशरूम के बारे में पूछा गया है। तो मशरूम आर एंड को भी छोड़ देंगे, आर सैप्रोफाइटिक फंगी। ठीक है, मशरूम ग्रो एंड रूटीन वुड bark और leaves they come in a many colors। ठीक है, हमको यहीं तक आंसर इसका लिखना है, leaves यहाँ तक लिखा, they do not have chlorophyll। ठीक है, इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है अपना खाना खुद नहीं बना पाता है। हमारा आंसर क्या ही हो गया, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे they do not have chlorophyll because they have not able to make their food on अपना themselves, अपना खाना खुद बनाने के लिए सक्षम नहीं होता है स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 में दो क्वेश्चन पूछा गया, एक तो हम लोग केवल क्यों नहीं होता है, दूसरा हाउ डू द मशरूम गेट देयर न्यूट्रिशंस, मशरूम अपना न्यूट्रिशंस क्यों लेते, कैसे लेते हैं, तो उसका भी सवाल का जवाब हमको वहीं पे मिल जाएगा। आइए देखिए, तो मशरूम जो मशरूम इन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मशरूम जो होते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के द्वारा अपना लेते हैं, दे आर नेवर डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ठीक है, तो मशरूम जो है अपना न्यूट्रिशन किस लेते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन से लेते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे मशरूम, यहाँ से इसका आंसर हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मशरूम आर नॉट एबल टू मेक देयर फूड फॉर देमसेल्फ बिकॉज दे हैव नॉट क्लोरोफिल। मशरूम जो होते हैं वो अपना खाना बनाने में खुद सक्षम नहीं होते क्योंकि उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होते हैं। और वो जो अपना खाना होते हैं किसके माध्यम से, किसके माध्यम से बनाते हैं, प्लांट्स फीड देयर मटेरियल, फीड ऑन मटेरियल्स derived from the dead plant or animal। तो यहाँ पे लिखेंगे मशरूम फीड न्यूट्रिशंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए मशरूम, यहाँ लिखेंगे मशरूम, यहाँ पे लिख देंगे फीड ऑन मटेरियल सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन प्लांट्स फीड ऑन मटेरियल्स derived from the dead plant और एनिमल्स। तो ये कहाँ से लेता है अपना न्यूट्रिशंस, कहाँ से निकालता है, कहाँ से लेता है, डेड प्लांट और एनिमल से लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाइए, तो ये हमारा हो गया 7 का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट हम अपना 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्या पूछा, अ देवदार प्लांट इज सेड टू बी अ टोटल पैरासाइट विल मिस्टल टोई
plant is said to be a partial parasite. Explain the difference between two plants in respect of their nutrition. ठीक है, अब यहाँ पे हमसे कहा गया है कि जो देवदार का प्लांट है वो क्या है, टोटल पैरासाइट है, और वहीं पे मिस्टर टोई का जो प्लांट है वो क्या पार्शियल पैरासाइट है। ये दोनों में डिफरेंस हमको क्या करना है, बताना है, और न्यूट्रिशंस के बारे में लिखना है। तो देवदार के पौधे पे हम लोग चलते हैं। देवदार का पेड़ जो है, आ जाइए, ये रहा हमारा मिस्टर टोई का ट्री, और ये हो गया देवदार का ट्री। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे पैरासाइट्स। इन पैरासाइट न्यूट्रिशंस प्लांट लिव्स ऑन अ ग्रीन प्लांट, plants lives on a green plant is called a parasite, is develop a special structure for absorbing food from the host. देवदार, ठीक है, is a cord like parasite plant with no leaves। तो यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। फिर हमारा पूछा है किसका, इसका मिस्टर टोई का। मिस्टर टोई का आ जाइए, मिस्टर टोई का यहाँ देखते हैं ब्रांचेस है, यहाँ देखिए देश। मिस्टर टोई के बारे में देखते हैं, देवदार का हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है मिस्टर टोई का बारे में देखते हैं। यहां से आ गया, देखिए द मिस्टर टोई are partial parasite, they have green leaves and so they can make food for themselves। अब जो मिस्टर टोई होता है उसके पास ग्रीन लीव्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, जिसके कारण यह क्या होते हैं, पार्शियल, मतलब कि आधा क्या कहलाता है, ये पार्शियल पैरासाइट कहलाता है। और ये अपना खाना जो होता है, इसके पास ग्रीन टी होता है, ग्रीन लीव्स होता है, तो ये क्या करता है, क्लोरोफिल्स के अंदर होगा तो सन का रोशनी खुद एब्जॉर्ब करेगा। और वाटर और मिनरल जो होता है, वाटर एंड मिनरल जो होता है, ये फोर किसके लिए नीचे से लेते हैं, होस्ट प्लांट से, मतलब जिस प्लांट पे रहेंगे उससे लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा इसका देवदार का, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। देखिए पैरासाइट इट डेवलप स्पेशल स्ट्रक्चर, द पैरा, यहाँ से लिखेंगे द पैरासाइट प्लांट, पैरासाइट इट डेवलप स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर एब्जॉर्बिंग फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, एग्जाम्पल देवदार। ठीक है, इज अ कॉर्ड लाइक पार्शियल प्लांट विथ नो लीव्स। देवदार क्या होगा, कॉर्ड लाइक प्लांट होता है, और ये क्या होता है, इसमें कोई भी पत्तियां नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका हो गया हमारा 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। 9 नंबर का रहा है डिफाइन द टर्म ऑफ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस टॉपिक पे चलेंगे हम लोग। डिफाइन द टर्म ऑफ सिम्बायोसिस पे चलेंगे। सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक है ये न्यूट्रिशंस। सैप्रोफाइटिक है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस। यही ना क्वेश्चन था, चलिए देख लेते हैं एक बार। सिम्बायोसिस ही देखना है। आ गया सिम्बायोसिस। यहाँ से लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9 नंबर का। In symbiotic nutrition, two different kind of plant associate to their mutual advantage। ठीक है, associate of two different species organisms for advantage of both call is symbiosis। हमारा आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा 9 नंबर का। 9 नंबर का आंसर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ पे वीडियो रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़े आगे, चलते हैं आगे हम लोग। दस नंबर गिव ऑन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। तो कुछ नहीं है, जहाँ पे हमारा टॉपिक सिम्बायोसिस हम लोग देखे हैं वहीं पे एक एग्जाम्पल दे देंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सिम्बायोसिस न्यूट्रिशंस का, देख लीजिए हमारा यहाँ पे आ जाएगा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस का। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, देखिए देखिए फ्लैट क्रीमिंग प्लांट कॉल्ड द लाइकेन गॉट न्यूट्रिशंस बाय सिम्बायोसिस। अ लाइकेन कंसिस्ट ऑफ ग्रीन और ब्लू ग्रीन फंगस प्लांट एंड द एल्गा प्लांट। ठीक है, यही हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसका हम लोग एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा।
फ्लैट क्रीमिंग से लेकर के हमारा हो जाएगा एल्गा प्लांट तक हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट ऑफ लाइकेन यहीं तक हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा उसका एग्जाम्पल का। 10 नंबर भी हो गया। 11 नंबर, अ लाइकेन कंसिस्ट ऑफ टू काइंड ऑफ प्लांट, व्हाट आर दिस प्लांट, विच ऑफ दिस प्लांट इज अ ऑटोट्रॉफ, विच वन इज द सैम्प्रोफाइट। मतलब लाइकेन जो होता है दो पौधे का क्या होता है, दो प्रकार का लाइकेन होता है, और किसको क्या होता है, ऑटोट्रॉफ कौन होता है और कौन सा सैम्प्रोफाइट होता है। ठीक है, आइए लाइकेन का टॉपिक हम लोग निकालते हैं। यहीं पे हमारा है लाइकेन, लाइकेन यहीं पे ना था लाइकेन, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा। ठीक है, lichen are often the first plant that grow on the bare rock. The fungus attach itself to rock. The alga make food for the carbon dioxide in air, water stored fungus। यानी कि हमारा आंसर यहीं से हमारा हो जाएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, 11 नंबर का हो जाएगा। अब हमारा 12 नंबर, वेयर डू इंसेक्टिवोरियस प्लांट ग्रो। इंसेक्टिवोरियस प्लांट कहाँ पे ग्रो होता है, व्हाई डू दिस प्लांट आर ईट इंसेक्ट, और ये कीड़े को क्यों खाते हैं, एंड व्हाट मॉडिफिकेशन डू दिस प्लांट मेक टू ट्रैप इंसेक्ट, और इंसेक्ट को पकड़ने के लिए कौन सा प्रक्रिया करते हैं। इसके लिए हमें कहीं पे नहीं जाना होगा, हमें आ जाना होगा अपना इस टॉपिक में, और यहाँ पे हमें देखिए, ठीक है, यहीं पे हमें आ जाएगा इंसेक्टिवोरियस का टॉपिक हमारा आ गया। ठीक है, इंसेक्टिव some plant devour live insects, they are called insectivorous। मतलब अपने जीने के लिए कुछ पौधे जो होते हैं वो कीड़े मकोड़ों का सेवन करते हैं, इसे इंसेक्टिवोरियस कहते हैं, और इसकी आवश्यकता इसलिए होती है। ठीक है, इंसेक्ट ईटिंग ग्रो मार्सली प्लेस, ये कहाँ पे ग्रो होते हैं, मार्सी प्लेस एंड द बॉक्स में होते हैं। ठीक है, बॉक्स, द सॉइल इन विच दे ग्रो इन द पुअर मिनरल्स, वहाँ पे क्या होते हैं, मिनरल्स की जो होती है बहुत ही कमी होती है। मतलब जो भी हमारा जो होता है क्या होता है, जो भी खनिज लवण होते हैं उसकी कमी होती है, जिसके कारण से ये क्या करते हैं, सो दे गेट पार्ट, दे गेट नॉट प्रोवाइड, दे गेट पार्ट ऑफ देयर नरिशमेंट बाय ईटिंग लिव इंसेक्ट्स। मतलब कि इसके पास क्या होता है, न्यूट्रिशंस की कमी होती है, पोषक तत्व की कमी होती है, जिसको पूरा ये लोग कीड़ा को खा करके करता है। तो फर्स्ट हमारा ए का आंसर ये हो जाएगा। बी में पूछा गया था कि इंसेक्टिवोरियस जो होते हैं, ठीक है, इंसेक्टिवोरियस जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्या पूछा गया था, एक बार हम लोग देख लेते हैं इंसेक्टिवोरियस के बारे में। यही है, व्हाई डू दिस प्लांट ईट इंसेक्ट। तो इंसेक्ट की पहला पूछा था कि इंसेक्टिवोरियस का हम लोग कहाँ पे ग्रो करते हैं, तो ग्रो करते हैं कहाँ पे, मोर्सी और क्या होते हैं, बॉक्स में ग्रो करते हैं। फिर हो गया कि व्हाई डज द प्लांट ईट इंसेक्ट, कीड़ा क्यों खाते हैं, तो इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, ये जहाँ पे ग्रो होता है वहाँ पे मिनरल्स जो होते हैं वो पुअर होता है, बहुत कम होता है, जिसे पूरा करने के लिए वो लोग लिव इंसेक्ट को खाता है, जीवित कीड़ों को। वो उसके बाद पूछ रहा है व्हाट मॉडिफिकेशन दिस प्लांट टू मेक ट्रैप इंसेक्ट, मतलब इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन होता है जो ये ट्रैप को पकड़ लेते हैं। तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है क्या, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, पिचर प्लांट एंड द विनस फ्लाई ट्रैप ऑटोट्रॉप सेट्रोट्रॉप, दिस प्लांट हैव क्लोरोफिल। यहाँ पे देखिए होगा इसके अंदर the Venus fly trap make their trap with the two lips hinged together. The lips are lined with the stiff hair. When an insect touches one of the hair or lands, the lips they snap shut in the lips 1/50 second. यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसका लिख सकते हैं, विनस फ्लाई ट्रैप का यहाँ से लेकर के यहाँ तक केज तक हमारा, क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो केज पिंजरा के जैसा होता है। जब भी कोई कीड़ा इसके अंदर आता है तो ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा 12 का खत्म हो गया। हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमारा फर्स्ट का पहला पूछा है, बी में ऑटोट्रॉप्स आर द फूड प्रोड्यूसर फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग। एक स्टेटमेंट करेक्ट है और रॉन्ग है, इसको हम लोग ऑटोट्रॉप के बारे में चलना है। चलिए ऑटोट्रॉप पे चलते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉप से हम लोग चलते हैं। ऑटोट्रॉप्स कहाँ पे है,
ये हमारा आ गया, देखिए ऑटोट्रॉप्स क्या होता है। आ गया ऑटोट्रॉप्स। यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक में देखते हैं टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक्स में देखते हैं द ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड फॉर अ सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। यहाँ से यहाँ तक हमको लिखना है। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट दे प्लांट्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल कॉल द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ से हमारा ऑटोट्रॉप का हो जाएगा। यहाँ से द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म itself make the food need is called autotrophic nutrition. Auto means सेल्फ एंड ट्रॉपिक मतलब क्या हो जाएगा, फीडिंग। हमारा ये आंसर हो जाएगा एक का। फिर बी में हमसे पूछा था कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, खाना बना सकता है। तो सही बात है। ऑटोट्रॉप जो होता है वो हेटेरोट्रॉप के लिए भी होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट डू। They eat food which been made by the green plant. They either eat the plant food animal which eat food made by the plant. The mode of nutrition animal is called heterotrophic nutrition. ठीक है। Will meaning animal called the heterotrophs. All organisms and other green plant are heterotrophs. यहाँ से यहाँ तक हमारा सेकंड का हो जाएगा, फिर वहां से वहां तक हमारा फर्स्ट का हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप का जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। सेकेंड का हम लोग देख लेते हैं क्या है। सेकेंड में पूछ रहा है व्हाट आर हेटेरोट्रॉप्स। तो हेटेरोट्रॉप्स अभी जस्ट हम लोग लिखे हैं वही सेम हो जाएगा। राइट द नेम ऑफ एनी 4 प्लांट विच आर हेटेरोट्रॉप्स। 4 पौधों का नाम लिखना है जो क्या है, हेटेरोट्रॉप होगा। ठीक है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा। तो हेटेरोट्रॉप में जो अभी सेम जो हमारा डिफिनेशन लिखाएंगे वही डिफिनेशन जो हो जाएगा। और फिर नेम एनी 4 प्लांट का है ना, तो फर्स्ट में हमारा लिख लो देवदार, DEADOR, देवदार हो जाएगा। फिर हमारा सेकेंड नंबर में हो जाएगा क्या हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा। यही आ जाएगा हमारा 4 हो जाएगा क्या, देवदार हो जाएगा। आप लिख सकते हैं इसमें, देखिए देवदार हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, एक लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, एक क्या है मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। पिचर प्लांट हो जाएगा। ठीक है, बीनस फ्लाई ट्रैप हो जाएगा। तो ये 4 पौधे का नाम इसमें आप लिख सकते हैं। फिर हमारा थर्ड नंबर व्हाट पार्ट्स ऑफ ग्रीन प्लांट प्ले इन द नेचर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड नेचर साइकिल के बारे में लिखना है हमको। कार्बन डाइऑक्साइड के साइकिल हम लोग बताए थे, पढ़े थे। कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल का एक टॉपिक ही है हमारा। साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। द ऑक्सीजन इनहेल से लेकर के ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, साइकिल प्रोसेस दैट इट्स अगेन कंसिस्ट, यहाँ से लेकर के हमारा यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से the oxygen inhaled from the air burns from the food material in the cells and animals plant. In the process carbon dioxide is produced, which is the waste product respiration. It release into the air. Green plant remove carbon dioxide from air and convert it into the food by photosynthesis. In this process oxygen is the produced much which not used by the plant. It is the waste product of the photosynthesis. and यही जो सर्कल बार बार चलते रहता है इसी को क्या कहते हैं, साइकिल कहा जाता है। तो हमारा आंसर वहां से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम लोग 2 देखे हैं हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप का। और स्टूडेंट समय जो है ज्यादा हो चला है, तो हम लोग मिलते हैं अपने नए और अगले वीडियो में, जहाँ पे आप सभी को जो बाकी का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बच गया है उसको हम लोग इसी टाइप से डिटेल में बताएंगे। अगर नहीं भी बताएंगे तो आपको एक प्रोसेस जो बता गया, जैसे टॉपिक देख करके वहां से हम उसका आंसर को सर्च करके लिख सकते हैं। आप इसको भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और इसको भी क्या कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और खोज करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या क्या यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ पे जो हमको इसमें जो है फोटोसिंथेसिस के साइकिल के बारे में हमें लिखना था। तो यहाँ पे द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो साइकिल होता है, यही फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है। जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभाता है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे आंसर में हमको लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा आंसर है द ऑक्सीजन इनहेल से लेकर के, ठीक है, द प्रोसेस
द सर्कुलर प्रोसेस से लेकर के देखिए यहाँ तक, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इन द एयर कंसिस्ट, यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा इसका 2 का हमारा, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप हम लोग को लिखना है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम सभी को लिखना है, तो थोड़ा लंबा तो होगा ही, परेशानियां तो आएंगी आप सबों को। तो परेशानी क्या है, हमको जब हम लोग पढ़े हुए हैं तो सब हम लोग को क्या डिटेल में हम लोग जाने हैं, तो हम लोग यहाँ पे अगर हम आपको नहीं भी पता है तब भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको हम टॉपिक बता दिए हैं, यहाँ से आपको बता दें कि कहाँ से कहाँ तक आपका आंसर हो गया, आप लोग उस आंसर को क्या कर सकते हैं, वहां से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत, कहीं परेशानी हो, तब कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है।